नमस्कार जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम अलग अलग बीमारियाँ, उनकी क्या क्या उपचार हो सकते हैं, क्या कुछ परहेज़ करना चाहिए आपको, इन सब पर चर्चा करते हैं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है PCOS और PCOD, और उसमें यूनानी चिकित्सा कैसे काम करती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर फातिमा जी। चलिए उनसे मिलते हैं और PCOS को समझते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इस समस्या को ही समझना चाहेंगे कि PCOD या PCOS है क्या। देखिए, एक PCOD या PCOS जो है, ये एक इसको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। जो ओवरी से ओवम रिलीज़ हो रहा है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, वहाँ पे एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी नेशनल हेल्थ सर्वे का जो सर्वे हुआ है उसमें ये पता चला है कि हर 5 में से एक फ़ीमेल, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो PCOS या PCOD को कैरी कर रही है। अच्छा, जो कि एक गंभीर मामला है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि नाम भी बहुत ही सिमिलर है दोनों का। तो PCOD क्या है और PCOS क्या है। PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ और PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम इन द सेंस कि आपको कई बीमारी एक साथ मिल रही है। अच्छा, कई बीमारी के लक्षण उसमें एक साथ दिखते हैं। और डिसीज़ एक सिंपल एक बीमारी है। तो इसमें दोनों में यही वो, या तो आप ये बोल सकती हैं कि वो एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। PCOS जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो गया, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जी, जैसा कि डॉक्टर आप बता रहे थे कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर 5 में से एक महिला को PCOS है ही। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हम PCOS से ग्रसित हैं। देखिए, अभी जो पेशेंट हमारा होता है, जो भी पेशेंट है जो इससे सफ़र कर रहा है, वो नहीं पहचान पाता है। अच्छा। इसलिए कि जनरली जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनको प्रॉब्लम आती है, बट वो ध्यान नहीं देती हैं। और जो ध्यान कब देती हैं, जब शादी होती है, 2 साल 3 साल हो जाते हैं और बच्चे नहीं होते हैं, तब वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं कि मुझे 2 साल 3 साल हो गया, बच्चे नहीं हुए हैं। और फिर वो जब इन्वेस्टिगेशन होता है तब पता चलता है कि इसको PCOD या PCOS है। जी, सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे पता इसके चले। देखिए, सिम्टम्स में जो होते हैं वो ये रहते हैं कि वेट गेन होना, पिंपल्स के निकलना और नींद बहुत आना। उसके अलावा इर्रेगुलर मेंसेस है। पीरियड जो होता है इर्रेगुलर होता है, कभी 2 महीने पे होगा, कभी 1 महीने पे, कभी 3 महीना होगा। उसके बाद स्कैंटी ब्लीडिंग, यानी कि बहुत कम पीरियड होता है। अच्छा। जो कि आज की डेट में अगर हम लोग के पास OPD में फीमेल पेशेंट आती है और उससे अगर पूछते हैं कि तुम्हारा पीरियड कैसे हो रहा है, तो वो बोलती है कि नॉर्मल है। तो हम उससे ये सवाल पूछते हैं कि नॉर्मल इन द सेंस, हर चीज़ का एक स्केल होता है, तो नॉर्मल कैसे? तो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, तो ये तो नॉर्मल नहीं है। आपको होना चाहिए 3 दिन 4 दिन अच्छे से फ्लो होना चाहिए। तो जब वो इस तरह की कंप्लेन करती है तो फिर उससे आगे पूछते हैं कि आगे और क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें पीरियड टाइम पे होता है, तुम्हें भूख लगती है कि नहीं, नींद तुम सोती हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ये कोई भी फीमेल अगर आ रही है OPD में, जनरल OPD में भी आ रही है, तो उसका मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। और आज के डेट में तो एकदम कंपलसरी है। अगर आप उसकी हिस्ट्री लेते हो प्रॉपर तो वहीं पे पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जी, जैसा कि आप बता रही थी कि बहुत सारी महिलाओं को होता है कि उनको अगर 1-2 दिन पीरियड्स हो रहा है तो वो इसको इग्नोर भी कर देती है और उनको अच्छा भी लगता है कि अच्छा झंझट ख़त्म हो गया कम ही समय में। तो ऐसे में इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो सिम्टम्स होने के साथ साथ क्या कुछ ऐसे टेस्ट हो सकते हैं कि ये टेस्ट करा लें आप तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको है या नहीं। सिंपल देखिए, बहुत सी बच्चियां भी होती हैं और फीमेल भी होती हैं कि जिनको के बहुत कम पीरियड्स हो रहे हैं। तो अब उनका सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि उनका हीमोग्लोबिन कैसा है। अच्छा। क्योंकि अक्सर हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी पीरियड नहीं आता है और कम आता है, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, दोनों चांसेस होते हैं। उसके बाद सिंपल है कि आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिए। USG से आपको पता चल जाता है कि आप जो हैं आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। जी, यूनानी चिकित्सा पर ही आना चाहेंगे। यदि किसी को PCOS या PCOD है तो यूनानी चिकित्सा में उसका क्या उपचार है। देखिए, जब पेशेंट हमारे पास जो है ना वो बिल्कुल लेट स्टेज में आता है। अच्छा। पेशेंट को जब ये प्रॉब्लम होती है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। वो उसको जो है अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे, तो वो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाएगी। वहाँ पे वो दोनों उसको राय देती हैं कि आप अपना वेट लॉस करो, क्योंकि वेट लॉस करने से बहुत बेनिफिट होता है। तो फिर वो प्रॉब्लम आती है कि अब कहाँ जाए, तो वो फिर किसी जिम में या इस तरह से जाएगी कि वेट लॉस करे। तो पेशेंट उसी चक्र
रिव्यू में फंसी रहती है। बहुत लेट में पेशेंट हमारे पास आती है, लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका इलाज है और बहुत अच्छा इलाज है। हम लोग इसको कंप्लीट क्योर करते हैं इस डिसीज़ को। डॉक्टर, वेट गेन का और पीसीओडी और पीसीओएस का क्या संबंध है? देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से आप वेट गेन कर रहे हो। अक्सर पीसीओडी या पीसीओएस पेशेंट का जो है वो डायबिटीज़ भी इनको मिलता है, इनके अंदर डायबिटीज़, क्योंकि इंसुलिन का जो है वो इरेगुलर होता है, तो इनको डायबिटीज़ भी मिलता है। और ऐसा पेशेंट जो होता है वो बोलेगा कि हेयर लॉस हो रहा है। अक्सर जो पीसीओडी होता है उसमें जो होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, जैसे मेल लोग गंजे होते हैं ना उस टाइप का। और पीसीओएस में जो होता है वो थिन हेयर हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं। तो ये दोनों में ये डिफरेंशियल पॉइंट है। और पीसीओडी जो होता है वो बहुत जल्दी हम उसको क्योर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। बट पीसीओएस जो होता है उसमें थोड़ा लॉन्ग हमको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और पूरा एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है यूनानी का, कि कंप्लीट ट्रीटमेंट हम करते हैं पेशेंट का, तो पेशेंट ठीक हो जाती है। जी डॉक्टर, आपने चर्चा में बार बार ये कहा कि ये बीमारी तब तक नहीं पकड़ में आती है जब तक आप प्रेग्नेंट होना ना चाहें, आप डॉक्टर के पास ना जाएं, तब जाकर के समझ में आता है कि आपको ये बीमारी है। तो प्रेगनेंसी में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं यदि पेशेंट को पीसीओएस है? नहीं, जब अगर पेशेंट इस बीमारी से सफ़र कर रही है तो 2-3 चीज़ें उसके साथ कॉमन होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अचानक से एबॉर्शन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा है कि प्रेगनेंसी के साथ उसको डायबिटीज़ होगा। तीसरा है कि प्रेगनेंसी के साथ उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो चूँकि प्रेगनेंसी जब होती है तो हम यूएसजी कराते ही हैं, तो उसमें भी पता चल जाता है कि इसको जो है इसके साथ प्रेगनेंसी के साथ इसको ये भी प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं फिर हमको मैनेज करने में आसानी होती है। जी, ये समस्या महिलाओं में बहुत बढ़ती जा रही है, तो क्या कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है अभी रिसेंट के समय में जिसके वजह से महिलाओं में ये बीमारी बढ़ रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो हमारी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल हमारी बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो गई है। जो एक फीमेल की जो अपनी लाइफस्टाइल होनी चाहिए सुबह से शाम तक, हमने बहुत सी चीज़ों को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। पीरियड का होना एक गुड अलार्म है फीमेल के लिए, कि उसको टाइम टू टाइम पीरियड हो रहा है और अच्छे से ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो एक गुड अलार्म है। जो कि आज के दौर में, भाग दौड़ में, अगर हमें पीरियड कम होते हैं या ज़्यादा दिन एक्सटेंड कर जा रहा है तो हम बहुत खुश होते हैं कि चलो भैया बचे, तो थोड़ा इस प्रॉब्लम से तो बचे, जबकि ये आपके लिए गुड अलार्म नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा मेरे साथ बार बार हो रहा है, बहुत सी फीमेल ऐसी होती हैं कि कहीं टूर पे जाना है या कुछ इवेंट है उनको, तो वो कुछ मेडिसिन ले लेती हैं ताकि हमारा पीरियड थोड़ा सा आगे चला जाए, वो भी उनको कहीं ना कहीं नुकसान करता है। अच्छा, ये सब मेडिसिन जो है वो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोनल होता है, और जब हार्मोन आप अपने बॉडी में डालेंगे तो कहीं ना कहीं हार्मोन का इम्बैलेंस होगा, तो जो कि पीसीओडी को कॉज करेगा। जी डॉक्टर, आप बता रहे थे कि अगर इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए ना, आप जल्दी पता कर लें, तो इसको इजीली क्योर भी करना बहुत इजी होता है। और आइडेंटिफाई करने में मुश्किल ये है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती हैं। अगर कम पीरियड्स हो गया तो भी अच्छा है उनके लिए कि ज़्यादा झंझट नहीं हुआ, या फिर अगर बहुत पेन भी हो रहा है तो उनको लगता है अच्छा मैंने बहुत काम कर लिया होगा, या हरासमेंट हो गई इस वजह से इस बार ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इस तरीके से महिलाएँ अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं देती हैं, तो इनको ईज़िली आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? देखिए, अगर उनको पीरियड कम हो रहे हैं, पीरियड्स बार बार प्रोलॉन्ग 35 डेज़ मैक्सिमम माना गया है एक नॉर्मल पीरियड में, कि 35 डेज़ तक आपका अगर पीरियड आता है तो ठीक है। ऐसे तो बहुत से को 25 का साइकिल होता है, 28 का साइकिल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपका पीरियड एक्सटेंड कर रहा है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि आज की डेट में जब आप जान रहे हो कि हर 5 औरत में से एक औरत को ये बीमारी हो रही है, तो इस मामले को लेकर के हर फीमेल को जो है ना बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि पीसीओडी या पीसीओएस जो होता है ये जब प्रोलॉन्ग टाइम तक रह जाता है तो इससे कई कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर है। अच्छा। और हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें होती हैं पेशेंट को। स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और डिस्ट्रेस हो जाता है, मेंटल डिस्ट्रेस हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म रहने के बाद से पेशेंट को आते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम बोलेंगे कि जब इस तरह की प्रॉब्लम शुरू होती है आपको, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पे आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या क्या करें? एक्सरसाइज से लेकर के खाने पीने तक में हर चीज़ में क्या कुछ होना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट की नींद होनी चाहिए, नींद उसको टाइम पे सोना चाहिए, ठीक है। टाइम पे आप पूरी 6 घंटे से 8 घंटे की डीप स्लीप लीजिए। उसके बाद सुबह में उठकर आपको एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह में जो एक्सरसाइज आप करते हो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि रात में आपको जल्दी नींद आती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो खाना है ना, वो 3 टाइम अगर आप खा रहे हो तो टाइम टू टाइम आपको खाना खाना है। फास्ट फूड है या फिर नॉन वेज है, स्पेशली बॉयलर चिकन जो है वो उसको अवॉइड करें, आप ना ही लें तो बेहतर है। और सिंपल खाना आप खाने की कोशिश करें, भरपेट खाना खाएं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। क्योंकि अगर किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिक यानी कि बहुत कम शुगर लेवल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा उसको कोल्ड ड्रिंक 100 ml 200 ml पिला दो, तो वो पीने से उसका शुगर लेवल फ़ौरन ऊपर चला जाता है। तो आप सोच लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक में कितना शुगर है, तो कहीं ना कहीं वो इंसुलिन के फंक्शन को फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको डायबिटीज़ की तरफ लेकर के जाएगा, जो कि प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो करें, एक्सरसाइज करें, कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है। लीवर का बहुत अहम रोल है पीसीओडी में, क्योंकि लीवर जो होता है वो बायोकेमिकल फैक्ट्री होती है हमारी। अगर लीवर दो तरह से, अकॉर्डिंग टू यूनानी, दो तरह से उस पर इफ़ेक्ट होता है, या तो लीवर का मिजाज कोल्ड हो ठंडा हो जाता है, या लीवर का मिजाज गर्म हो जाता है। तो वो दोनों हमारी लाइफस्टाइल और हमारे खान पीने से ही होता है। जब लीवर का मिजाज ठंडे की तरफ हो जाता है तो हमको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पीसीओडी में जनरली टेम्परामेंट ठंडा होता है। पेशेंट आपको सुस्त मिलेगी, काम के प्रति उदासीनता रहेगी, चंचल नहीं रहेगी, ये सारी कंडीशन भी रहती है इसमें। जी, लाइफ़स्टाइल चेंजेस में एक ये है कि आप एक्सरसाइज करें, जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करें, बट बहुत लोगों का लाइफ़स्टाइल है जो वो चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके कंडीशंस नहीं है, लिविंग कंडीशंस ही वैसे नहीं है। तो ऐसे में क्या ये ज़रूरी है कि जो एक्सरसाइज है वो अर्ली मॉर्निंग ही हो? अगर मॉर्निंग वॉक करना है तो वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो, या फिर दिन में कभी भी, आप मान लीजिए 1 घंटा चलना है तो दिन में कभी भी चल लें? क्योंकि कई बार होता है पेशेंट का माइंडसेट ऐसा हो जाता है ना कि सुबह नहीं उठ पाए तो अब चलो, अब दिन भर अब तो वॉक ही नहीं करेंगे, अब एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे क्योंकि सुबह का समय निकल गया। तो क्या दिन में कभी भी अगर कोई कर पा रहा है तो वो सही है? नहीं, आप फिर शाम को कीजिए। जी, सुबह में नहीं कर पा रही है तो शाम को कीजिए। अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें कोशिश कीजिए कि आपकी इस तरह की रहे कि उसमें एनर्जी का लॉस हो, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि हमने डोर बेल लगाया हुआ है, कोई आया, किसी ने नॉक किया, हमने एक आदमी रखा है, बोल दिया कि जाओ बेटा जाओ के, या छोटा बच्चा हमारे पास है, जाओ डोर खोल दो। नहीं, हमें खुद से उठ के जाना चाहिए, जाके डोर खोलना चाहिए। ये सब एक्सरसाइज है जिसको कि हम भूल गए हैं। हम लेटे हुए हैं, एसी ऑन है, रिमोट हमारे हाथ में है, हमको ठंडक लगी, हमने वहीं से बंद कर दिया। नहीं, हमें उठ के जाके हम वहाँ पे करें। तो ये जो हरकत है ना, कहते हैं हरकत में ही बरकत होती है, तो ये बॉडी को हरकत देना चाहिए रेगुलर। बॉडी को हरकत दीजिएगा तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे कि अब बहुत लोग हैं कि ऑनलाइन क्लास करते हैं, काम करते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप उस पर है थोड़ा देर के लिए आप खड़े होकर एक्सरसाइज कर लो, बॉडी को मूव करा लो। थोड़ा सा अगर 5 मिनट का ब्रेक मिलता है तो मेडिटेशन कर लो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं आपके हेल्थ को बनाए रखने में। जी, मतलब अगर किसी का बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करे, ओवरऑल भी अगर बॉडी मूवमेंट अगर आप इंक्रीज़ कर दे रहे हैं तो वो भी इक्विवेलेंट हो जाएगा एक्सरसाइज का। अभी रमज़ान का वक्त चल रहा है और बहुत सारी महिलाएं रोज़ा भी रखेंगी, तो क्योंकि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है ये बीमारी, और अगर पीसीओएस या पीसीओडी की जो ग्रसित महिलाएं हैं वो रमज़ान रोज़ा रखती हैं तो वो कैसे उनको अफेक्ट करता है? देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि रमज़ान जो रोज़ा रखते हैं तो फास्टिंग में आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो अक्सर हमारे वहाँ फीमेल बोलती हैं कि होता है सबके साथ कि अगर किसी का 25 डेज़ का साइकिल है ना, तो 20 डेज़ पे ही उसको रमज़ान में रोज़ा रखने की वजह से पीरियड्स हो जाते हैं। तो पीसीओडी का जो पेशेंट है, कुछ पेशेंट पे हमने ये इसको अप्लाई किया कि ठीक है बेटा, तुमको अगर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो तुम मेडिसिन, तुमको इतना खिला दिया, अब तुम मेडिसिन मत खाओ। तुम एक काम करो कि तुम जब पीरियड, जैसे तुमको अगर महीने की 1 तारीख को पीरियड आना है तो तुम 28, 29, 30 3 दिन तुम रोज़े रख लो। तो वो पेशेंट रोज़ा रखती है तो फिर उसको पीरियड आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, एक नेचुरल, समझ जाइए कि आपकी बॉडी की नेचुरल क्लीनिंग हो रही है, उसकी वजह से आपको जो है वो पीरियड शुरू हो जाएगा। तो मेडिसिन आप नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं बॉडी उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है और फिर उसको नॉर्मल कर देती है। जी,
ये जो बीमारी है ये हार्मोन से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है, और हार्मोन्स को जैसे आम इंसान समझते हैं कि ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। हैप्पी हार्मोन से तो हम खुश होते हैं, या सैड हार्मोन से। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसके वजह से क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं? देखिए, इसमें जो है ना, अक्सर जो पेशेंट होता है वो हमेशा बिल्कुल थका हुआ रहेगा, सुस्त रहेगा, निराश रहेगा, उसको लगेगा कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में। तो ऐसे पेशेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है मेडिटेशन। और वो कोई ऐसी चीज़, अगर वो अपने रूम में है या ऑफिस में है, कोई ऐसी पिक्चर लगा ले जिसको देख के उसके मूड को जो है चेंजिंग आती है, उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, या कोई ऐसा इवेंट है जिसको सोच के उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है, तो वो 5 मिनट का मेडिटेशन करे और ये सोचे कि मैं उसी माहौल में चली गई हूँ वापस, मैं उसी इवेंट में वापस चली गई हूँ। तो एक इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, तो कहीं ना कहीं इसको मेंटल हेल्थ को बनाने में पीसीओएस के ही नहीं, हर नॉर्मल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जी, तो अगर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पीसीओएस की वजह से, तो आप मेडिटेशन का एक सहारा ले सकते हैं। आपने बताया था कि डायबिटीज़ जो है, इसका भी रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत बढ़ जाता है अगर आपको पीसीओएस है। डायबिटीज़ और बीपी, ये दोनों का कैसा रिलेशन है इस बीमारी के साथ? देखिए, वही हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है जो कि रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो, सारे एक साइकिल चलता है, ठीक है। ओवरी से एफएसएच और एलएच हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन है, सब एक साइकिल चलता है। जब वो इम्बैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं फिर आपका इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है ना इफ़ेक्ट करती हैं। आपका जो है डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आपको जो है खून में जो चर्बी जो होती है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं उसमें लिपिड जो है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, ये होने के चांसेस होते हैं। जी, क्या ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? क्योंकि हमने डिस्कशन किया कि अगर सीवियर हो जाता है तो आपको कैंसर भी होने का खतरा है, या फिर डायबिटीज़ होने का खतरा है, हाइपरटेंशन होने का खतरा है। लेकिन अगर ये ठीक करना है तो ये क्या मतलब हमेशा इसके सिम्टम्स आते ही रहेंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, या ठीक भी हो सकता है पूरी तरीके से? यूनानी में, अकॉर्डिंग टू यूनानी जो है, हम मानते हैं कि ये जो है कोल्ड टेम्परामेंट की वजह से ये डिसीज़ होती है। तो पेशेंट के टेम्परामेंट को हम चेंज करते हैं, उसमें हम 3 तरह से काम करते हैं, और 3 हमारा बेसिक प्रिंसिपल भी है कि 3 तरह से उसको करना है। इलाज भी तदबीर, यानी कि एक बाहर से उसको एक तदबीर देते हैं जिसकी वजह से उसको क्लियर, मतलब कि वो बॉडी को ठीक करे। दूसरा होता है डाइट थेरेपी, तीसरा होता है ट्रीटमेंट। तो पहले तो हम उसकी डाइट से उसको करेक्ट करेंगे, उसकी लाइफ स्टाइल से उसको करेक्ट करेंगे। उसके बाद इलाज भी तदबीर में कपिंग थेरेपी आती है, एक्सरसाइज आती है, मेडिटेशन आता है, ये तीनों उसको बताते हैं और फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट का जैसे पीरियड हमने पूछा तुमको कब आया, उसने कहा 5 तारीख को आया, तो 10 तारीख से पीरियड के 5वें दिन से उसको हम कुछ मेडिसिन ऐसी हैं यूनानी की जो बहुत अच्छा काम करती हैं बॉडी में, तो वो मेडिसिन हम उसको देना शुरू करते हैं। जब 21 दिन हो जाता है तो उसको 22वें दिन हम उसको बुलाते हैं और उसके पैर के पिछले हिस्से पे पिंडली में कपिंग थेरेपी करते हैं। उस कपिंग थेरेपी से पेशेंट को जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और पेशेंट को 2-3 दिन के बाद जो है वो पीरियड शुरू हो जाते हैं। और ये कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर कोई पेशेंट ले लेता है तो उसको जो है चांसेस है कि फिर दोबारा रिपीट नहीं होगी ये चीज़ें। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, वैसे ही पीसीओएस या पीसीओडी में भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो जब मूड स्विंग्स को टैकल करने की बात आती है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, जैसा कि आप बता रहे थे, लेज़ीनेस बहुत होता है, काम करने का मन नहीं है, उदासीनता रहती है, तो ऐसे में जो माएँ हैं या कोई भी महिला है वो जिनके साथ रहती है उन पर भी प्रभाव पड़ता है कि उसकी क्या मानसिक स्थिति है। तो परिवार वालों को कैसे सहयोग करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, परिवार वालों को ये जानना पड़ेगा इस चीज़ को, किसी भी बीमारी में, पीसीओडी या पीसीओएस में ही नहीं, हर बीमारी में, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो या लेप्रोसी हो या कोई भी बीमारी हो या एक सिंपल टाइफाइड फीवर ही हो, घर वालों को ये समझना पड़ेगा कि अभी मेरा जो ये पेशेंट है ये इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो हमको इसकी मेंटल हेल्थ को पहले ठीक करना है। उसका अगर उसका मूड स्विंग कर रहा है या चिड़चिड़ापन आ रहा है तो उसको उस तरफ उसको मोड़ दीजिए, ऐसी बातें कीजिए जिससे उसको चिड़चिड़ापन नहीं आए। उसके मूड के हिसाब से कुछ ऐसी बात कर दीजिए जो उसको पसंद हो, ठीक है। जैसे कि अगर वो चाह रहा है कि कहीं घूमने, उसको कहीं घूमना पसंद है, तो चलो अभी हम लोग चलो घूम के आते हैं।
या उसको कुछ पकाना पसंद है तो चलो अरे ये डिश तो तुम बहुत अच्छे से पकाती हो, चलो आज हम लोग मिलके पकाते हैं। तो ऐसे इसके माइंड को अगर हम डाइवर्ट कर देते हैं, ये पेशेंट के साथ ही नहीं, एक छोटे बच्चे के साथ भी हमें करना चाहिए। अभी आज के दौर में लोग बोलते हैं कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, हमारी बात ही नहीं मानता है। तो बात क्यों नहीं मानता है बच्चा, ये हमें समझना पड़ेगा उसकी साइकोलॉजी को। क्योंकि बच्चा कोई चीज़ देखता है, वो चीज़ करना चाहता है और हम उसको अचानक रोक देते हैं। हम उसको ये नहीं बताते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो आपको दोनों तरह से इफ़ेक्ट होता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। जैसे छोटे बच्चे हैं वो अचानक ऐसे हाथ चलाने सीख जाते हैं, किसी को भी वो मार देंगे। तो वो एक हाथ चलाने की जो टेंडेंसी है वो तो पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हो, निगेटिव वे में भी। अब बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो कि अवॉइड कर देते हैं या हंस देते हैं, तो बच्चे को शय मिलती है कि अच्छा ये अच्छा काम हमने किया है, तो चलो लाओ और भी कोई आ रहा है उसको थपड़िया दो। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं, वो भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर उसको हमने दूसरे वे में कर दिया कि अरे ताली दे रहा है और चलो ताली देते हैं, या देखो क्लिपिंग करते हैं कैसे, कितना देखो कौन कितना फास्ट कर पा रहा है या किसकी कितनी अच्छी आवाज़ निकल रही है, तो वो बच्चा जो है उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो उसको समझ में आता है कि कुछ भी अच्छा इवेंट करेंगे तो ताली बजाना है। तो इसी तरह से पेशेंट पे भी हमें अप्लाई करना चाहिए, घर के लोगों को खास करके इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि इवन कि एक छोटा सा एग्जांपल दें, जब पीरियड शुरू होता है, पर मंथ हमें पीरियड होता है, लेकिन पीरियड के टाइम में भी हर फीमेल का जो है मूड थोड़ा सा बदलता है, थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो उस चीज़ को समझते हैं, बोलते हैं कि अरे यार अभी तो इसको, अच्छा तुमको पीरियड शुरू हो गया है क्या? बहुत लोग पकड़ लेते हैं कि तुमको पीरियड शुरू हो गया, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, चलो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, चलो अच्छा चलो ये चीज़ तुमको नहीं पकाने का मन कर रहा, चलो कोई बात नहीं, आज ये काम हम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको सपोर्ट मिलता है उस बीमारी से या उस कंडीशन से निकलने में। जी। स्लीप साइकिल का क्या असर होता है इस बीमारी पर? क्योंकि किसी भी बीमारी में कहा जाता है जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, और ख़ास करके स्लीप साइकिल और हार्मोन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो किस तरीके से ये अफेक्ट करता है इस? देखिए, जब आप सो जाती हैं रात में तो बहुत से हार्मोन निकलते हैं जो कि वर्क करते हैं, तो वो आपके ब्रेन पे बहुत अच्छा वर्क जब करेंगे जब आपका ब्रेन जो है वो सोने की अवस्था में होगा। अगर आप उस वक्त जाग रहे हैं तो हार्मोन तो निकलेगा बट वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होगा और आपका मूड जो है वो चिड़चिड़ापन आपके मूड में रहेगा, और साथ में जो है आपको सारी बीमारियां आपके अंदर पनपने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी। एक तो पीरियड्स में जो क्रैम्प्स होते हैं, महिलाओं को लगता है कि इतना तो दर्द झेलना ही होगा, और क्योंकि बहुत छोटे से झेल रही है तो धीरे धीरे आदत भी पड़ जाती है। बट क्या ये नॉर्मल है कि इतना दर्द हो हर महीने पीरियड्स में? देखिए, बहुत सी फीमेल्स को पेन होता है, बहुत सी को नहीं होता है। तो पेन उन्हीं फीमेल को होता है जो बार बार इस चीज़ को दोहराती हैं, अरे यार हमको तो बहुत दर्द होता है, हमको तो बहुत दर्द होता है। मतलब एक निगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस तरह के जो हार्मोन्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं और आपको फिर पेन का सेंसेशन ज़्यादा लगता है। अगर आपको पेन आ रहा है उस टाइम में आप अपने आप को कहीं इंगेज कर लेती हैं, क्योंकि आपको उन्हीं फीमेल्स को ज़्यादा कम सुनने को मिलता है जो कि बिल्कुल जिनके पास कोई वर्क नहीं होता है। जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको पेन होता है, ऐसा नहीं कि उनको पेन नहीं होता है, बट वो अपने माइंड को कहीं और इंगेज की होती है तो उनको उसका सेंसेशन उतना पता नहीं चलता है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि तुमको पेन हो रहा है, ठीक है हम मान रहे हैं कि तुमको पेन हो रहा है, उसके बारे में सोचो नहीं, तुम उस टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें सोचो ताकि वो पेन तुम्हारा जो है ये उस पेन से निकलने में तुमको मदद मिले। जी। एक तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ हो गया कि आप खुद को समझाइए कि नहीं हो रहा है उतना, बट इसके अलावा अगर हो भी रहा है और नहीं सहा जा रहा है तो क्या उसमें पेन किलर्स लेना सही है, या हमारे लिवर को या हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है? नहीं, पेन किलर नहीं लेना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं कि हॉट वाटर बैग की सेकाई कीजिए, अदरक की चाय पीजिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं पेन को। अदरक में बहुत अच्छा एक एजेंट पाया जाता है जो कि पेन को कम करता है, तो अदरक की चाय बोलते हैं पेशेंट को पीने के लिए, हॉट वाटर बैग से उसको सेकाई करने के लिए अपने लोअर एब्डोमेन को, तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आता है उसका।
और उसका साइड इफेक्ट नहीं है आपके पास अंदर में। पीसीओडी या पीसीओएस के कई सारे सिम्टम्स आपने बताए थे कि एक तो थिनिंग हेयर हो जाती है, इसके अलावा मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है और एक्ने हो सकते हैं आपको, और पीरियड्स इरेगुलर होंगे, या तो कई कई दिनों तक आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, या फिर हो सकता है 1 महीने में कई बार भी आ जाएं, या तो कभी बहुत हैवी फ्लो होगा या बहुत कम भी फ्लो हो सकता है। एक सिम्टम्स और भी होता है कि एक तो वेट गेन भी होता है और एक तो आपका वजन भी है, उसके अलावा स्वेलिंग भी होती है। तो स्वेलिंग और पीसीओडी का क्या रिलेशन है? देखिए जनरली स्वेलिंग नहीं होती है पेशेंट में, वेट गेन ही करता है, सेंट्रल ओबेसिटी होती है पेशेंट को, और वो उसकी वजह यही होती है कि आपका पीरियड्स नहीं हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, तो वो जो है एक्यूमुलेशन होने लगता है फैट का। जी, और एक बहुत सीवियर सिम्टम भी आपने बताया था कि अगर आप इसका इलाज जल्दी नहीं करवाते हैं या बहुत दिन तक इसको अवॉइड करते हैं तो कैंसर भी हो सकता है। क्या कुछ चेंजेस हो जाएंगे बॉडी में कि धीरे धीरे ये जो बीमारी है कैंसर का रूप ले ले? यूट्रस का कैंसर, एंडोमेट्रिक कैंसर जो होता है वो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, प्रॉपर वहाँ से जो है ब्लड का फ्लो नहीं, क्योंकि एक लेयर बनती है यूट्रस के अंदर और वो शट डाउन हो जाती है जब पीरियड्स होता है, तो उसमें वो शट डाउन होती है, वो काम वो नहीं कर पा रही, वहाँ से वो काम नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगेगा। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट जो ओवरी में जो सिस्ट बनती है, ओवरी का काम होता है पर मंथ ओवम को रिलीज करना, ठीक है, और वो ओवम जो है वो स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होता है और कंसीव करते हैं फीमेल, लेकिन वो ओवम जो होता है वो रिलीज नहीं होता है, ओवरी में ही रह जाता है, और वो ओवरी में रहने के बाद कई ओवम आपस में मिलके एक गांठ टाइप का फॉलिकल गांठ बना लेते हैं, जिसको सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि हम सिस्ट बोलते हैं। जी, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ खाने पीने के भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। क्या कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि आप पीरियड्स पेन के लिए बता रही थी कि आप अदरक ले सकते हैं, तो वैसे खाने में क्या कुछ ऐसा इंक्लूड करना चाहिए अपने जो नॉर्मल डाइट चल रही है उसके साथ साथ में, ये आप एक एक्स्ट्रा चीज़ ले ले तो हो सकता है कि जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पपीता, अनानास, सेब, अमरूद, ये सारे फल जो है ना, अगर कोई पीसीओडी का पेशेंट है और वो रेगुलर ले रहा है तो इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जी, फ्रूट्स जो है अपने डाइट में खास करके ये पपीता है, अनानास है, अमरूद है, सेब है, ये सब तरह के जो फल है इनको लेना चाहिए। जी, आज हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे उनमें हो सकता है कई महिलाएं पीसीओएस या पीसीओडी से ग्रसित हो या नहीं भी हो, पर आज आपसे जितनी भी चर्चा हुई है उसको देख करके वो शायद सोच रही होंगी कि शायद मैं भी ग्रसित हूँ। वैसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोगों को यही बोलेंगे कि देखिए, एक बार आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद ट्रीटमेंट, तो किसी भी बीमारी को डायग्नोज करना मुश्किल होता है, उसका ट्रीटमेंट आसान होता है, क्योंकि बीमारी डायग्नोज, ये ऐसी बीमारी है कि जो डायग्नोज ही बहुत लेट में होती है, लेट में डायग्नोज होती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा टफ हो जाता है। नहीं तो ऐसे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, आप डायग्नोज होता है आपकी बीमारी तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जी, और एक जो मूड स्विंग्स के बारे में आप बता रही थी, उस टाइम पे महिलाओं को क्रेविंग्स भी बहुत सारी होती है, इसका क्या डायरेक्ट रिलेशन है? जैसे मान लीजिए किसी को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो क्या ये सच बात है कि अगर आप ये खा रहे हैं तो उससे क्रेविंग्स कम हो जाएगी या फिर मूड स्विंग्स जो है वो ठीक हो जाता है? बस सब साइकोलॉजिकल ही है कि हमको इससे खुशी मिल रही है। जैसे कि अब किसी को होता है ना कि किसी को थप्पड़ मार दिया और वो रोने लगा तो वो आदमी को हंसी आ जाती है कि देखो हमने थप्पड़ मारा तो ये रोया, है ना, जबकि ये निगेटिव थॉट्स हैं आपके। इसी तरह से हम ये सोच रहे हैं कि हम चॉकलेट खाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, तो हमने चॉकलेट खाया तो अच्छा लगा तो हमारा मूड अच्छा हो गया। ये एक साइकोलॉजिकल है। अगर हम बार बार इस चीज़ को सोचेंगे कि नहीं चॉकलेट हमारे लिए नुकसान कर रही है, चॉकलेट हमको नहीं खाना है, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि चॉकलेट खाने से हमको अच्छा लग रहा है, या हम जब चॉकलेट खाएंगे तो हमको अच्छा फील नहीं होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मिथ ही हैं कि हमने बना करके रख लिया है कि आप ऐसा कर लीजिए क्योंकि ईजी है ना, क्योंकि अगर आप उस समय क्या करेंगे तो ईजी है, चॉकलेट अवेलेबल है, खा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पीसीओएस और पीसीओडी से संबंधित हर एक एस्पेक्ट पे हमने चर्चा की है, चाहे वो उसके सिम्टम्स हों, परहेज़ कैसे करना है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनानी चिकित्सा में उसका क्या इलाज है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का कार्यक्रम आप दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पर जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं, 1145 चैनल नंबर पर आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपको स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।